अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस फौजिया, सिंधी टीचर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे नए साल की क्लासेस का आगाज़ शुरू हो चुका है और मैं आपको क्लास 7 की सिंधी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। और आप लोग इसे गौर से सुनें और गौर से इसके तर्जुमे को समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को इसको पढ़ने में आसानी हो। चलें शुरू करते हैं हमसे। ये हमारे पास हमद है, इसका ये सबक पहरों, इसका मतलब है सबक पहला हमद। आपको पता है कि हम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहा जाता है। हर वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इस लाइन से तर्जुमा शुरू कर रही हूँ, लाइन वाइज भी और अल्फाज बाय अल्फाज भी मैं तर्जुमा आप लोगों को बताऊंगी। आप जिन लफ्ज़ों को मैं अंडरलाइन करवाऊँ उन्हें अंडरलाइन कीजिएगा और उसके ऊपर उसका तर्जुमा लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में इस नज़म को पढ़ने समझने में आसानी हो और वर्कशीट को सॉल्व करने में भी आसानी हो। चलें शुरू करते हैं। तू मालिक, तू खालिक, तू कादिर, करीम। तू का लफ्ज़ जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। पूरी पोयम में ये लफ्ज़ जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा। मालिक का मतलब उर्दू में भी मालिक होता है, यानी हमारा मालिक जो हमें लेके चल रहा है दुनिया में, और सिंधी में भी मालिक होता है। तू मालिक है, तू खालिक है, यानी कि पैदा करने वाला। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला। ये सब लफ्ज़ अंडरलाइन करते रहिएगा। तू कादिर करीम, यानी कि आप कादिर हैं, हर चीज़ पे कादिर हैं, जो चाहे अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है। करीम है, करम करने वाला है। तू मालिक है, तू खालिक है, तू कादिर है, करीम है। अघाइन दुआ शाल रब्बे अज़ीम। अघाइन का माना है कबूल करना, दुआ ए रब्बे अज़ीम। शाल का माना यहाँ पर हम ए करेंगे। अघाइन का माना है कबूल करना, कबूल करना दुआ ए रब्बे अज़ीम। सीधी वाटते शाल कदम ही हलन। सीधे, सीधी मीन्स सीधे, वाट मीन्स रास्ता, ते मानी पे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पे। शल कदम ही हलन, ये कदम चलते रहें। सीधे रास्ते पे हमेशा कदम ये चलते रहें। नहीं मंजिलंदा वधंदा रहन। नहीं का माना नहीं है उर्दू में, यानी जिसे हम न्यू कहते हैं। मंजिल माने मंजिल, की तरफ वधंदा बढ़ते रहें। वधंदा रहन, बढ़ते रहें। वधंदा का माना है बढ़ना। इस लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और की तरफ, इन दोनों लफ्ज़ों को अंडरलाइन कीजिए जहाँ का माना है की तरफ वधंदा बढ़ते रहें। लिखा ऐं पढ़ा माँ बड़ी चाहसा। लिखूं और पढ़ूं मैं बड़ी मोहब्बत के साथ। चाह मीन्स मोहब्बत, बड़ी माने बड़ी, पढ़ा मानी पढ़ना और लिखा माने लिखना, ठीक है। लिखूं और पढ़ूं मैं बड़ी मोहब्बत के साथ। रखा सिख साठिया जी साहसा। रखा का माना है रखना, सिख माने उम्मीद, साठिया वतन, जी साहसा यानी ज़िंदा रहने तक। वैसे साह का माना सिंधी में सांस होता है, लेकिन हम यहाँ जुमले के हिसाब से इसका कहेंगे ज़िंदा रहने तक। यानी रखूँ मैं उम्मीद अपने वतन की भलाई की। ये लफ्ज़ यहाँ तर्जुमे में नहीं है लेकिन हमें करना पड़ेगा। रखूँ मैं उम्मीद अपने वतन की भलाई की, ज़िंदा रहने तक। दिए जा अंधेरा बचाई कदा। दिया बनकर मैं अंधेरों को मिटाता रहूं। दिया बनकर मैं अंधेरों को मिटाता रहूं। ये तर्जुमा ये जो दो लफ्ज़ हैं बचाई कदा, इसका मतलब है बुझाता रहूं, ठीक है। और दिया माने दिया होता है। थरन ते थदी बूंद बणजी वसा। थरन मानी बियाबान, सहरा, अंडरलाइन कीजिए। थरन ऐं ते, थरन का माना है सहरा, सॉरी थदी का मतलब है ठंडी। बूंद माने बारिश की जो बूंदें होती हैं। बणजी वसा, बन के बरसूं। वसा का माना है बरसूं। सहरा पे मैं ठंडी बूंदें बन के बरसूं। वडन जो अदब ऐं नढ़न सा प्यार। बड़ों का अदब करूं और छोटों से प्यार करूं। सा का माना से। यह नेक आदत करें अख्तियार। ये नेक आदत करूं अख्तियार। देखें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती। अब आप यहाँ देखें, यह नेक आदत, यह का माना है, इसकी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आप लिख लें। यह का माना है ये, नेक आदत करूं अख्तियार। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी ट्रांसलेट की आपको ज़रूरत हो। गरीबन यतीमन सा उल्फत करें। अब आपको पता है उल्फत का माना मोहब्बत होता है। इस लाइन में भी कोई ट्रांसलेट ज़रूरी नहीं है। गरीबों और यतीमों से मैं मोहब्बत करूं। बड़ो थी वतन जी भी खिदमत कया। बड़ा होकर,
बड़ा होकर वतन की भी खिदमत करूं, बड़ा होकर वतन की भी खिदमत करूं। उम्मीद है कि आपको ये पोएम ट्रांसलेट के साथ समझ में आ गई होगी, और इसको 2 से 3 बार सुनिएगा ताकि आपको वर्कशीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं या जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आ रही हैं वो आपको इसी तर्जुमे के हिसाब से सॉल्व करनी है, जिसका तरीक़ाकार आपको बाद में समझा दिया जाएगा। अभी आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करके इसको याद करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। पोएम जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ा दी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो है मैं इसका आपको पूरी पोएम का मुख्तसर तौर पर एक मफ़हूम समझा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस पूरी दुआ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो ये शायर हैं इनका नाम है इमदाद हुसैनी, और ये अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ गो हैं। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप कादिर मालिक हैं, खालिक हैं, कादिर हैं। जब उन्होंने अल्लाह ताला की ये सिफ़ात बयान कर दी तो अब वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं जो भी आपसे दुआ करूँ आप मेरी उस दुआ को कबूल कीजिएगा। अब उन्होंने दुआ की क्या की है सुन लीजिए। शायर यहाँ पर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा जो है वो सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक देना, कि मैं सीधे रास्ते पे चलता रहूँ, और मेरे लिए नई से नई मंजिलों के रास्ते आसान कर देना ताकि मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता रहूँ, और लिखता रहूँ, पढ़ता रहूँ मैं बहुत मोहब्बत के साथ, ताकि मैं लिख पढ़ कर बाद में जो है वो अपने मुल्क के लिए उसकी खिदमत कर सकूँ, ठीक है। और जैसे दिया जो है वो दूसरों को अपने खुद को तकलीफ़ देकर दूसरों के लिए रोशनी मुहैया करता है, इसी तरह मेरी ज़ात को एक दिए की तरह बनाइएगा कि मैं मेरी ज़ात जो है वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बन सके, और मेरी ज़ात से लोगों को इस तरह फ़ायदा पहुँचे जिस तरह के ठंडी बारिश से सहरा को फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। और मैं बड़ों का अदब करता रहूं, हमेशा छोटों से प्यार करता रहूं। मेरी इस आदत को मेरे लिए हमेशा के लिए मैं अपनी आदत हमेशा के लिए अख्तियार कर सकूं कि मैं छोटों से मोहब्बत करूं और बड़ों का अदब करूं, और गरीबों से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूं, और बड़ा होकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं। ये सब दुआएं इस शायर ने इस हम्द के अंदर अल्लाह ताला से मांगी हैं, और इस चीज़ की दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरी इन सब दुआओं को कबूल फरमाना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इसका मफ़हूम।